नेक्स्ट हेडिंग है हमारी ध्रुवण घूर्णन, ऑप्टिकल रोटेशन। जब एक ध्रुवक N1 व एक विश्लेषक N2 परस्पर लंबवत होते हैं तो विश्लेषक से बाहर कोई प्रकाश नहीं आता। अब यदि क्वाड्राइज की एक पट्टिका जिसकी प्रकाशिक अक्ष उसकी सतहों के समांतर है तो N1 व N2 के बीच इस प्रकार रखा जाए कि क्वाड्राइज पट्टिका पर N1 से निर्गत प्रकाश अविलंबवत आपतित हो तो N2 से एक प्रकाश बाहर आता है। इसका अर्थ यह है कि समतल ध्रुवित प्रकाश जो अब किसी पदार्थ यानी क्वाड्राइज से गुजारा जाता है तो ध्रुवित प्रकाश का कंपन तल घूम जाता है। कंपन तल के घूर्णन की मात्रा पदार्थ की मोटाई व प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है। किसी पदार्थ द्वारा कंपन तल के घुमाने के गुण को ध्रुवण गुणकता कहते हैं तथा पदार्थ को ध्रुवण गुणक पदार्थ कहते हैं। जैसे चीनी का घोल, सोडियम क्लोराइड, तारपीन का तेल इत्यादि। ध्रुवण गुणक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 दक्षिणावर्ती ध्रुवण गुणक और एक वामावर्ती ध्रुवण गुणक। वे पदार्थ जो कंपन तल को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाते हैं दक्षिणावर्ती गुणक ध्रुवण गुणक कहलाते हैं तथा जो पदार्थ कंपन तल को वामावर्त दिशा में घुमाते हैं वामावर्ती ध्रुवण गुणक पदार्थ कहलाते हैं। यह पाया गया है कि कुछ क्वाड्राइज क्रिस्टल वामावर्ती व कुछ दक्षिणावर्ती ध्रुवण गुणक होते हैं अर्थात क्वाड्राइज दोनों प्रकार में मिलता है। ध्रुवण गुणक का फ्रेजनेल सिद्धांत, फ्रेजनेल थ्योरी ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। एक समतल ध्रुवित प्रकाश को दो वृत्तीय प्रकाश कंपनों का परिणामी लिया जा सकता है जो समान कोणीय वेग से विपरीत दिशाओं में घूम रहे हैं। अतः फ्रेजनेल ने माना कि नंबर 1 से पॉइंट दिए। नंबर 1 जब एक समतल ध्रुवित प्रकाश तरंग किसी दो अपवर्तक क्रिस्टल में प्रकाशिक अक्ष की दिशा में प्रवेश करती है तो वह दो वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश तरंगों में विभक्त हो जाती है। इनमें से एक तरंग के कंपन दक्षिणावर्ती यानी राइट हैंडेड या क्लॉकवाइज तथा दूसरी तरंग के कंपन वामावर्ती होते हैं। नंबर 2 किसी ध्रुवण अगुणक में दोनों वृत्तीय ध्रुवित तरंगें एक ही वेग से चलती हैं जबकि ध्रुवण गुणक पदार्थों में दोनों प्रकार की वृत्तीय ध्रुवित तरंगों के वेग भिन्न भिन्न होते हैं। दक्षिणावर्ती गुणक पदार्थ में दक्षिणावर्ती वृत्तीय ध्रुवित तरंग का वेग वामावर्ती ध्रुवित तरंग के वेग से अधिक होता है। इसके विपरीत वामावर्ती ध्रुवण गुणक पदार्थ में वामावर्ती प्रकाश का वेग दक्षिणावर्ती प्रकाश के वेग से अधिक होता है। अतः इन दोनों वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश तरंगों प्रकाश कंपनों के वेग में अंतर होने के कारण इन तरंगों के बीच कालांतर उत्पन्न हो जाता है। ध्रुवण गुणक पदार्थ से निकलने के पश्चात दोनों वृत्तीय ध्रुवित कंपन आपस में संयुक्त होकर समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करते हैं जिसका ध्रुवण तल आपतित प्रकाश के ध्रुवण तल के सापेक्ष किसी कोण से घूम जाता है तथा यह कोण उन वृत्तीय ध्रुवित कंपनों के बीच कालांतर पर निर्भर करता है।
अगुणक क्रिस्टल के लिए ध्रुवण तल का गुणन। माना कि समतल ध्रुवित प्रकाश की एक किरण क्रिस्टल पर प्रकाशिक अक्ष के अनुदिश लंबवत आपतित है तथा उसके कंपन y बराबर 2a sin ओमेगा टी से निरूपित किए जाते हैं। क्रिस्टल में प्रवेश करने पर समतल ध्रुवित प्रकाश दो समान व विपरीत वृत्तीय कंपनों में विभक्त हो जाता है। यदि क्रिस्टल का प्रथम फलक x y तल में है तब वृत्तीय घटकों को निम्न व्यक्त किया जा सकता है या किया जाता है। x1 बराबर a cos ओमेगा टी और y1 बराबर a cos ब्रैकेट में ओमेगा टी प्लस π/2 बराबर a sin ओमेगा टी। ये दक्षिणावर्ती वृत्तीय कंपनों के लिए, क्योंकि वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश दो लंबवत घटकों का परिणामी होता है जिनमें π/2 का कलांतर होता है तथा x2 बराबर माइनस के a cos ओमेगा टी और y2 बराबर a sin ओमेगा टी। ये वामवर्ती वृत्तीय फलन के लिए है। अतः x के अनुदिश परिणामी कंपन x बराबर x1 प्लस x2, दोनों को प्लस कर देंगे, x1 और x2 की वैल्यू रख दो यहाँ, तो a cos ओमेगा टी माइनस के a cos ओमेगा टी, दोनों कैंसिल हो गए तो जीरो हो गया। तथा y अक्ष के हैं अनुदिश परिणामी कंपन, तो y इक्वल टू y1 प्लस y2, y1 की वैल्यू रखो a sin ओमेगा टी प्लस a sin ओमेगा टी, इनको दोनों को ऐड कर दिया, प्लस की वैल्यू है तो 2a sin ओमेगा टी हो गया। अतः परिणामी कंपन का आयाम 2a होता है तथा यह समतल ध्रुवित होता है। कंपन तल अपनी पुरानी दिशा के अनुदिश ही होता है, यानी कंपन तल अपनी पुरानी दिशा के अनुदिश ही कार्य करता है। अगली हेडिंग हमारी गुणक क्रिस्टल के लिए ध्रुवण तल का गुणन। माना कि क्रिस्टल दक्षिणावर्ती ध्रुवण गुणक है, अतः इसमें दक्षिणावर्ती कंपन वामावर्ती कंपन की अपेक्षा अधिक तेजी से होते हैं। माना कि इसके बीच जो कलांतर है वो डेल्टा है, तब दक्षिणावर्ती कंपनों को निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है कि x1 बराबर a cos ओमेगा टी प्लस के डेल्टा और y1 बराबर a sin ओमेगा टी प्लस के डेल्टा, तथा वामवर्ती कंपनों को निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है कि x2 बराबर माइनस के a sin ओमेगा टी और y2 बराबर a sin ओमेगा टी। अतः दोनों अक्षों के अनुदिश परिणामी विस्थापन x बराबर x1 प्लस x2 बराबर x1 और x2 जो वैल्यू निकाली है हमने वो रख देंगे, तो a sin ओमेगा टी प्लस डेल्टा माइनस के a cos ओमेगा टी। तो इस पर फार्मूला लगा दिया, a कॉमन लेके साइन सी प्लस साइन डी का, नहीं cos सी माइनस cos डी का, तो हो जाएगा 2a को साइन डेल्टा बाई 2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा बाई 2 और y बराबर y1 प्लस y2, y1 की वैल्यू रख दी a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा और प्लस y2 की वैल्यू रख दी a साइन ओमेगा टी। यानी को सॉल्व किया तो ये आ गया 2a cos डेल्टा अपॉन 2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा अपॉन 2। परिणामी कंपन x अक्ष व y अक्ष के अनुदिश समान काल में है, अतः परिणामी कंपन समतल ध्रुवित है तथा अपनी परिणामी कंपन x अक्ष व y अक्ष के अनुदिश समान कला में है, अतः परिणामी कंपन समतल ध्रुवित है तथा अपनी पुरानी दिशा से डेल्टा अपॉन 2 कोण बनाते हैं। अतः क्वाड्राइज क्रिस्टल से गुजरने पर कंपन तल डेल्टा अपॉन 2 कोण से घूम जाते हैं। अतः यह निम्न प्रकार दिया जाता है कि tan डेल्टा अपॉन 2 बराबर x अपॉन y। यदि क्वाड्राइज क्रिस्टल के दक्षिणावर्ती व वामावर्ती वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश के लिए अपवर्तनांक क्रमश म्यू r व म्यू l है तथा क्रिस्टल की मोटाई d है, तब क्रिस्टल से गुजरने पर दोनों कंपन तलों के बीच पथांतर निम्न प्रकार दिया जाता है, म्यू एल माइनस के म्यू आर ब्रैकेट में इंटू डी। यदि प्रयुक्त प्रकाश की मोटाई यानी प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लैम्डा है, तब
कलांतर होगा डेल्टा इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू पथांतर। डेल्टा इक्वल 2 पाई अपॉन लेमडा और म्यू एल माइनस के म्यू आर इंटू डी, रेडियन में आएगा ये। कंपन तल डेल्टा अपॉन 2 कौन से घूम जाता है, अतः थीटा इक्वल टू डेल्टा अपॉन 2 बराबर पाई अपॉन लेमडा और म्यू एल माइनस के म्यू आर इंटू डी। तथा वामवर्ती द्रवण गुणक क्रिस्टल के लिए थीटा इक्वल टू आएगा डेल्टा अपॉन 2 बराबर पाई अपॉन लेमडा और म्यू आर माइनस के म्यू एल इंटू डी।